Assalamu alaikum my dear friends. How are you all? Hope you all are fine, happy, healthy and wealthy. तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे सिस्टम यूज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ठीक है, तो सिस्टम दो तरह के यूज़ होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ठीक है, कौन सा? एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. अच्छा, एक चीज़ याद रहे बच्चों कि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैगा. ठीक है, इसमें से ये जो दो आपके पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है, इसमें ना दो मेथड यूज़ होता है. ठीक है, एक होता है फीफो. फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, ये वाला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये फीफो मेथड है हमारा. देन सेकंड हमारा हैगा एवरेज वेटेड मेथड. ठीक है, एफको मेथड जिसे हम कहते हैं. ये दोनों बेटा जी बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैंगे. ठीक है, अब ये फीफो एंड एफको दोनों पीरियोडिक में भी आते हैं और परपेचुअल में भी आते हैं. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आई कैप लाजमी इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर देगा. ये 110% गारंटी के साथ है. ठीक है, अब इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या फीफो एंड एफ को इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और इसके 2 से 3 क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. जी, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जो है वो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर पीडीएफ खोलूँगा जिसमें मेरे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसका लिंक इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा. तो आप उस लिंक को कॉपी करके क्या नाम है गूगल पे पेस्ट करके देन आप डायरेक्ट वहाँ पे आप जाके नोट्स देख सकते हैं. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो बेसिकली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का. ठीक है, तो फिल वक्त अभी हम इसको नहीं करें तो इसको हम अभी छोड़ देंगे क्योंकि हमने भी पीरियोडिक का देखना है. ठीक है, सबसे कह रहा है बिलो गिवन डेटा एंट्रीज टू उमर नदीम एंड ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ मई 1997. द फर्म यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम करना है. देन आगे कह रहा है सिस्टम्स. ठीक है, सिस्टम में क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट मई को हमारा इन्वेंट्री पड़ी. अच्छा, आपको यही पता है कि हमारे पास जो भी स्टार्ट में इन्वेंट्री पड़ी होती है वो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, हम उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं. ठीक है, दूसरे में कह रहा है 10 में हमने बाउट करा है, परचेजेस किए हैं. ठीक है, 18 में हमने बाउट करा है, 24 में हमने बाउट करा है एंड 28 में भी हमने बाउट करा है, मतलब सारी परचेजेस दी हुई हैं. ठीक है, और कह रहा है कि ड्यूरिंग द मंथ 450 यूनिट्स वर सोल्ड फॉर 85,500. ठीक है, 450 यूनिट हमने बेच दी हैं. ठीक है, तो हम पहले इसका फीफो मेथड करेंगे. रिक्वायरमेंट देखें क्या कह रहा है? डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर फीफो एंड एफको मेथड. ठीक है, दोनों मेथड हम इसमें करेंगे. ठीक है, देन फिर कह रहा है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच ऑफ द अबव मेथड. ठीक है, देन फिर हम इन दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से हमें ये पता चल जाएगा कि फीफो से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आता है या कम आता है, फीफो से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आता है या कम आता है एज कंपेयर टू एफको मेथड. ठीक है, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया उमर नदीम एंड ब्रदर्स. ठीक है, देन हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम. ठीक है,
देन हम क्या क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं चार्ट फॉर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, ये हमने बना दिया अपना, ये हेडिंग होती है। ठीक है, वैसे आई कैप में आपको ये बनाना लाजिम नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जस्ट आपने क्या करना होता है, आपने जो है वो सिंपल आपने अपना, अगर उसने रिक्वायरमेंट का कहा है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से बताओ हमारी इन्वेंट्री कितनी बची है, परपीचुअल से कितनी बची है, तो जिससे वो कहेगा आप अपना उससे सिंपली आंसर टिक करके आते हैं। ये सब नहीं होता, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि इस तरह करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डेट आ गया। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास आ गया पर्टिकुलर। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन कह लें इसको आप। यूनिट आ गया यहाँ हमारे पास, या हमारे पास रेट आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया अमाउंट। ठीक है, देन अब जो है हमने ये देखना है कि हमारे पास इन्वेंट्री कब की पड़ी हुई है, 1 मई की। 1 मई को इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, 150 यूनिट पड़ा है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 25,500। ठीक है, सम टाइम आपको कॉस्ट दे सकता है, देन आपसे यूनिट दे देगा, फिर आपको बोलेगा बताओ कितने रेट वाला बचा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। सम टाइम आपको डायरेक्ट ये दे देगा कि इन्वेंट्री है, ठीक है, इतने यूनिट्स बचे हैं, इसका ये रेट है, देन फिर आपको अमाउंट में जाके अमाउंट लिखना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे लिखे, हमने लिखा 1 मई। ठीक है, 1 मई पे हमने गए, देन हमारे पास क्या पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कह लें या आप ओपनिंग इन्वेंट्री कह लें, जो भी आपको सही लगे आप वो कह लें, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, 150 यूनिट्स। ठीक है, उसका रेट कितना था, 25,500। ठीक है, ये देखें 25,500 रेट था। ठीक है, सॉरी 25,500 अमाउंट था, और कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, 150। तो रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या करूँगा मैं, अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा यूनिट से, तो देन मेरा रेट आ गया कितना, 170। ठीक है, ये मेरा आ गया रेट। सही है, देन अब यहाँ पे क्या हुआ था, अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं। कह रहे 10 मई को क्या हुआ, ये बाउट परचेजेस किए हमने 100 यूनिट्स, जिसका रेट कितना है, 173 ईच। ठीक है, यहाँ पे गए हम 10 में। ठीक है, यहाँ मैंने जाके लिख दिया परचेजेस की हैं, कितने यूनिट्स की हैं, 100 यूनिट्स की हैं, क्या रेट था उसका, 173। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट, तो मैं यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, देन मेरा आंसर क्या आ गया, 17,300। ये मेरा अमाउंट आ गया। देन उसके बाद मैंने 8 मई को, सॉरी 18 मई को मैंने क्या करा है, दोबारा बाउट करा 125 यूनिट, जिसका रेट है 178। ठीक है भाई, 18 में वही परचेजेस किए मैंने, कितने यूनिट्स ही किए हैं, अब मैंने 125 यूनिट्स ही किए हैं, किस रेट पे किए, मैंने रेट करा 178। ठीक है, देन अमाउंट, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें, इसको 125 मल्टीप्लाई बाय 178 इक्वल्स 22,250। ठीक है, देन उसके बाद 24 मई को हमने क्या करा, दोबारा परचेजेस करी हैं, कितने की, 75 यूनिट्स की, 180 ईच रेट। ठीक है, तो मैं गया 24 में, परचेजेस की हैं, कितने यूनिट्स की किए हैं, 75, किस रेट पे किए हैं, 180 का रेट है, तो अमाउंट मल्टीप्लाई करें, 75 मल्टीप्लाई बाय 180 इट्स इक्वल टू 13,500।
ठीक है। देन उसके बाद लास्ट पे चलते हैं। लास्ट में से क्या क्या 28 मई को दोबारा परचेजेस किए 200 यूनिट्स की, जिसका रेट कितना है 176 ईच। हमने बोला ओके, डजेंट मैटर। 28 में परचेजेस कितनी परचेजेस किए हैं 200 यूनिट्स की, किस रेट पे किए हैं 176 के रेट से किए हैं। देन मैंने 200 मल्टीप्लाई बाय 176 इक्वल टू 35,200, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने जाके कर दिया टोटल कर दिया, यहाँ पे मैंने टोटल करना है, ठीक है। टोटल मेरा टोटल दो का करना है मुझे, एक तो मुझे यहाँ करना है, दूसरा मुझे यहाँ करना है, ठीक है। टोटल क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। 25,500, 17,300, 22,250, 13,500, 35,200 इज इक्वल टू 1,13,750, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, मेरा अमाउंट आ गया। देन टोटल यूनिट्स प्लस कर दें तो 650 यूनिट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। मतलब ओपनिंग ये था, परचेजेस सारी ये की, ठीक है। किस यूनिट थी, कितने यूनिट थे, क्या रेट था, ठीक है, क्या अमाउंट आया, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ अमाउंट्स को कैलकुलेट करना है एंड देन यूनिट्स को, रेट को कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स निकाल लिया हमने, क्या हमारे पास इतनी सेल्स है। देन अब चलते हैं, उसने क्या क्या है, ड्यूरिंग द मंथ 450 यूनिट्स वर सोल्ड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी हम यूनिट्स की तरफ चलते हैं। सबसे मैंने किया मेरे पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल्स कितनी है 650 यूनिट्स, ठीक है। लेस कर दूंगा मैं इसमें से यूनिट्स सोल्ड आउट, जितने मैंने यूनिट सोल्ड करे। कितने यूनिट सोल्ड करे मैंने 450 यूनिट सोल्ड करे, ठीक है। देन मेरे पास रिमेनिंग कितने बचेंगे 200, सही है। ये 200 मेरे पास रिमेनिंग बच गया, सही है। ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे आ गया एंडिंग यूनिट्स, या आप इसको कह लो क्लोजिंग यूनिट्स, सही। कितने आ गए 200 यूनिट्स आ गए, ठीक है। ये सारे यूनिट्स में 200 यूनिट्स मेरे पास बच गए। अब रिक्वायरमेंट में चलते हैं। कह रहे हैं कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर फीफो मेथड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करनी है हमने, ठीक है। तो हमारा हम कौन सा मेथड यूज़ करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैं ज़रा लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने फीफो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं किसका, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का, सही है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारी क्या है, यहाँ पे क्या, रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड, ठीक है।
तो भाई हम यहाँ पे गए, पहले डेट लिख दिया मैंने, इसी को मैंने कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं ज़रा रफ वर्क भी बनाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया अपना रफ वर्क। ठीक है, रफ वर्क में क्या करूँगा मैं, सिंपल बल के वेट करें। मैं अपना रफ वर्क यहाँ बताऊँ ताकि के आमने सामने रहें, कि इधर उधर ना हो। रफ वर्क मेरा क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे रफ वर्क होगा माय डियर फ्रेंड्स हमारा कि डेट पहली तो, ठीक है, दूसरा हमारा यूनिट, ठीक है, देन हमारा आ गया रेट। ठीक है, अब इसको बनाने की रीज़न क्या है, क्या वजह पड़ गई इसको बनाने की, ये सब अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमें पता है हमारा कौन सा इन्वेंटरी सिस्टम है, फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमने बोला ठीक है भाई। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम क्या करेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले बेचेंगे। ठीक है, हमने कितने यूनिट सोल्ड करे हैं, 450। कितने में से, 650 में से। ठीक है, 650 में से 150 लेस कर दें। इसको अगर हम लेस कर दें, जो मैं लेस करता रहूँगा उसको मैं रेड करता रहूँगा। ठीक है, इसको इसका कलर मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 150 गए, देन अब कितने बचे, 650 में से जब 150 गए तो 500 यूनिट्स बच गए। ठीक है, अब 500 यूनिट्स में से दोबारा 100 यूनिट्स सोल्ड करे मैंने, तो अब मेरे पास कितने रह गए, 400 यूनिट्स रह गए। ठीक है, देन उसके बाद मैंने 125 यूनिट्स सोल्ड करे। सही, कितने यूनिट्स बच गए मेरे, 275 बच गए। देन मैंने 75 सोल्ड करा, अब मेरे पास कितने बच गए, 200। ठीक है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 450 रुपये, सॉरी 450 यूनिट्स आपके सोल्ड हो गए होंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सम होके आ रहा है 450। ठीक है, जो मेरे सोल्ड आउट थे। अब ये 650 में से ये 450 सोल्ड हो गए। अच्छा सर ये क्यों नहीं सोल्ड हुआ, क्योंकि भाई हमारा मेथड जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा। इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी आप कहीं मेडिसिन वाले शॉप पे गए हो, ठीक है, मेडिकल पे, तो जब आप उससे दवाई मांगते हैं ना, तो वो आपको पता है क्या करता है, जो उसके पास पहले आई हुई होती है ना वो आपको पहले वो देता है। ठीक है, ताकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड इसलिए होता है ताकि उसकी जो डेट है मेडिसिन की वो एक्सपायर हो जाएगी तो उसका लॉस हो जाएगा, तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे रख के बेचता है, वो रखता नहीं है, वो आपको वो चीज़ पहले देगा जो उसके पास पहले आई होगी। ठीक है, अब जैसे कि पास समटाइम अगर आप ऐसे गए हो मेडिकल पे, अगर आपके सामने कभी उनके पास उनकी इन्वेंट्री आई हो, तो वो पता है अपनी इन्वेंट्री किस तरह सेट करते हैं। अब वो बोलते हैं भाई पहले का माल जितना पड़ा है उसको आगे करो, बाकी का जो माल आज आया है उसको पीछे लगाओ। क्यों, क्योंकि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ करते हैं वो लोग, फीफो मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं गया फर्स्ट में मैंने यहाँ लिखा, सही है, फर्स्ट में को कितने यूनिट सोल्ड करे, 150 यूनिट सोल्ड करे। सही है, रेट कितना था उसका, 170, अग्री। देन 10 में को कितने यूनिट सोल्ड करे, 100 यूनिट सोल्ड करे। रेट क्या था, 173। देन दोबारा 18 मई को, 18 मई वाले सोल्ड हुए होंगे। ठीक है, उसकी क्या यूनिट थी, 125। क्या रेट था उसका, 178। सही है, देन 24 वाली जो हमने परचेजेस की थी वो सोल्ड हुई होंगी, उसका रेट क्या है,
सॉरी उसकी यूनिट कितने हैं 75। क्या रेट है भाई उसका रेट है 180। देन उसके बाद उसने हमें बताया 28 में 200 यूनिट्स खरीदे थे, कितने वाले 176 वाले, ठीक है। देन मैंने आपको यहाँ पे ये सारे रेड करके दिखाए थे, तो रीज़न यही था कि ये मैंने काम करना था रफ वर्क में, तो मैंने पहले वहाँ कराया, अब देन डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा यार, यहाँ तो परचेजेस किए सोल्ड तो हुई नहीं है, नहीं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट में जाके आप देखेंगे उसने कहा है कि ड्यूरिंग द मंथ उसने जो है 450 यूनिट सोल्ड करे हैं। तो 450 यूनिट ड्यूरिंग द मंथ जब उसने सोल्ड करे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार ओपनिंग स्टॉक ये है, ठीक है। तो 450 यूनिट सोल्ड हुए हैं और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड है, फीफो मेथड है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो पहले पड़ा होगा मैं उसको पहले बेचूंगा। 150 ये गया। देन उसके बाद जो 10 मई को ख़रीदा था फिर हमने उसको बेचा, भले वो 11 को बेचा, कभी बेचा, वो हमारा मैटर नहीं है, ठीक है। हमें उसने क्या कह दिया डायरेक्ट, उसने हमें इतनी यूनिट्स बता दिए कि भाई इतने तुम्हारे पास बचे हैं, ठीक है, या वही तुम्हें आपको ये भी बता सकता है कि इतने यूनिट सोल्ड हुए, ठीक है। अगर वो बचे हैं, ठीक है, देन आप ये कैलकुलेट कर लो कि यार कितने बिके होंगे, ठीक है। देन अब यहाँ पे उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि भाई हमने सोल्ड आउट करे 450 यूनिट्स, ठीक है। देन हमने जो 10 मई को परचेज करे थे, हो सकता है वो 11 को बेच दिए हों, 12 को बेच दिए, ये हमारा मैटर नहीं है अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें एक लिंक मिला हुआ है कि 200 यूनिट्स बचे हैं, ठीक है, उसका हमने रेट मालूम करके बताना है, बस और कुछ भी नहीं करना अभी, ठीक है। देन अब ये मैंने देख लिया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये यूनिट्स थे, ये मैंने सोल्ड आउट करे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, तो पहले ये सोल्ड हुआ जो 1 मई को आया है जिसका रेट 170 है, यूनिट्स कितने 150, ठीक है। 10 मई को 100 यूनिट्स आए, 173 का रेट है, इसी तरह से ऑन गोइंग चलता रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे जाके हमारे कितने यूनिट्स हो गए 650, सही है, 650, बिके कितने 450, मतलब बचे कितने 200, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी थी आपके पास, सही। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, ये सारे बिक गए, ठीक है। देन इनको मैंने रेड करा और ये बॉर्डर कर दिया, ठीक है, बॉर्डर इसको भी कर देना ना, ये सारा माल हमारा बिक गया, ये वाला जो मैंने रेड करा है। 28 मई वाला बचा है, ठीक है, हमने डेट जाके लिखी 28 में की जो परचेजेस थी वो बची, उस कितने यूनिट्स बचे 200 यूनिट्स, रेट क्या था उसका 176। देन अमाउंट क्या आएगा हमारा, कैलकुलेटर उठाएं, 200 को मल्टीप्लाई करवा दें 176 से, देन आपके पास रेट आ जाएगा 35,200, सही है। ये हमारी हो गई फर्स्ट रिक्वायरमेंट बाय फीफो मेथड, ठीक है, बाय फीफो मेथड किसका, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का, सही है। और अब हम चलते हैं, इसी सवाल को उसने रिक्वायरमेंट में कहा था किससे करना है, फीफो से भी करना है और एफको से भी करना है। हमने बोला ठीक है भाई, फीफो से तो कर लिया, अब एफको से करना है। अब एफको में ना एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला, अब वो क्या फॉर्मूला है क्या नहीं वो भी पता चल जाएगा। एफ को मेथड मैंने यहाँ लिख दिया, वेटेड एवरेज मेथड है ये, ठीक है। तो एफ को देख के आप लोग परेशान नहीं होइएगा। इसमें ना एक फॉर्मूला है जो कि आपने याद करना है, ठीक है। याद भी नहीं करें, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, देन आप जब भी कर लेंगे। अब हमने करा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एफको मेथड, ठीक है। एफको मेथड में ना यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ये है कि हमें रेट मालूम करना है, तो रेट इक्वल्स टू
टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये मेरा सिंपल फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब रेट निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है जी, हमने कहा चलें ठीक है रेट निकालते हैं, या इसको अगर आप ये देखिए, अब यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। रेट निकालना है, ठीक है, इक्वल टू टोटल, अब इधर देखिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कितने हैं, इधर देखें, ये रहे 1,13,750। ठीक है, ये मैंने लिखा 1,13,750। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, ये जो हमारे पास टोटल अमाउंट आया है ये कितने यूनिट्स का आया है, ये आया है 650 यूनिट्स का। देन मेरे पास रेट क्या आ गया, रेट क्या आ गया 175। ठीक है, 175 मेरे पास रेट आ गया। ठीक है, मुझे रेट मालूम हो गया, एक चीज़ तो मुझे पता चल गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं नीचे गया, मैंने जाके लिखा कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री का अब फॉर्मूला लिखना है। ये आ गया, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी का फॉर्मूला हैगा हमारा रेट मल्टीप्लाई बाय एंडिंग यूनिट्स। ठीक है, रेट कितना है, अभी हमने निकाला 175। ठीक है, यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स बताने, कितने यूनिट्स बचे थे हमारे पास, 200 यूनिट्स। देन आंसर निकालें, 175 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 35,000। ठीक है, ये मेरे पास 35,000 का क्या बचा, एंडिंग यूनिट्स बाय एफको मेथड। यानी कि आप ये देखें कि बाय फीफो मेथड से मेरे पास जो यूनिट्स बचे थे उसकी अमाउंट क्या आया, उसका अमाउंट क्या है 35,200। लेकिन जब मैंने एफको से निकाला, एफको मेथड से जब मैंने अपना एंडिंग यूनिट्स के अमाउंट पता करी कि यार कितने अमाउंट का मेरे पास इस वक्त इन्वेंट्री मौजूद है, स्टॉक मौजूद है, तो मुझे पता चला इट्स 35,000। ठीक है, 35,000 बाय एफको मेथड, 35,200 बाय फीफो मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, जहाँ पे हमें ये पता चल गया कि यार हमने अगर एफको से देखना हो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम तो किस तरह से सॉल्व करना है, क्या रेट है, क्या रेट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और क्या मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है उसका अमाउंट निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा। सही है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 मेथड ही हैं जिसको आपने बहुत ही अच्छे से करके जाना है। ठीक है, देन यही 2 मेथड जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी से मुराद वहाँ पे थोड़ी टेक्निक है, वहाँ पे आपको बिल्कुल 100% अटेंशन होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये सिंपल है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज़ वेरी सिंपल एज कंपेयर टू परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, ये रेट का अमाउंट आ गया। ठीक है, ये मेरी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई बाय एफको मेथड, और ये वाली मेरी इन्वेंट्री आ गई बाय फीफो मेथड। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो मेरे पास बची है, ठीक है, उसका अमाउंट मैंने बता दिया कि भाई इतने अमाउंट की बची है, इतने यूनिट्स बचे हैं। ठीक है, बाय एफको से मैंने बता दिया भाई
कि मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 35,000 की बची है, ठीक है। रेट क्या है 175, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही फार्मूला लगेगा जिसको आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। ये फार्मूला आपको आ गया रेट का फार्मूला आ गया, देन आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री किस तरह से निकलेगी। अब इंशाल्लाह देखते हैं बाकी अगले क्वेश्चंस भी देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग पहले इसका जो है ना क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। मैक्सिमम आईकैप यही पूछेगा आपसे, ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई एतराज़ वाली बात है नहीं हमारे लिए, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट ही चल रही है अभी तक हमारी, तो उसमें हमने उसने हमें कहा था कि आप हमें क्या मालूम करके दिखाएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें बाय फीफो मेथड, फीफो एट एफ को, ठीक है। तो ये मेरी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय फीफो एंड एफको मेथड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो देन मैं आपको बता देता हूँ। जो सिंपल फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस, ठीक है, देन हमारे पास आया था गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, उसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, देन हमारे पास आंसर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन वैसे जो प्रोफेशनल फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो उसमें हमारे पास होता है ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस, ठीक है, फिर लेस होता है परचेज रिटर्न इसमें से हमारे पास, फिर डिस्काउंट जो होता है वो भी हम हटा देते हैं, लेस करते हैं, और फिर हमारे पास कैरेज इनवर्ड होता है, ठीक है, कैरेज इनवर्ड ऐड होता है, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, ठीक है, देन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आता है, फिर हम अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आता है, उसको लेस करके हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। मैं लिखा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखा बाय फीफो, देन यहाँ पे मैंने लिखा बाय एफको मेथड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हमारे पास पता है 25,000 का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, देन यहाँ पे आके मैंने 25,500 का है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जाके लिख दिया 25,500, ठीक है। ऐड मैंने करा परचेजेस, परचेजेस कितने की किए हमने देखें, यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं हम अपने, यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से लेके 17,300 से लेके ये सारी हमारी परचेजेस हैं, ठीक है। ये टोटल परचेजेस हमारी हैं 88,250, ये देखें यहाँ पे आंसर आ रहा है सम होके 88,250, ये सारी परचेजेस हैं, ठीक है। ये जो हैं ये मेरी सारी परचेजेस हैं और इसी को मैंने परचेजेस में कंसिडर करना है। जाहिर सी बात है ओपनिंग स्टॉक पे नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक में लिख भी चुका हूँ। परचेजेस मेरी हैंगी 88,250, ठीक है, और यहाँ पे भी यही अमाउंट आएगा, नो चेंज, ठीक है, दोनों ही परचेजेस सेम ही हैं। देन यहाँ पे मैं गया, टोटल करा मैंने, तो मेरे पास ये आ गया क्या, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, ठीक है। फिर इसमें से मैं लेस करता हूँ अपना क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास। अब बाय फीफो बाय एफको में दोनों में क्या अमाउंट है क्या नहीं ये देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाय फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है 35,200, इसीलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था कि ताकि हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें तो हमें आसानी हो। मैंने जाके लिख दिया ओके,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा हैगा बाय फीफो मेथड 35,200, तो माइनस कर दूंगा 35,200 बाय एफको मेथड कितना है, बाय एफको मेथड रहेगा 35,000, ठीक है। बाय एफको मेथड रहेगा मेरा 35,000, तो मैं 35,000 को लेस कर दूंगा, इक्वल टू 113,750 लेस 35,000। आंसर मेरा आ गया। बाय एफको मेथड का क्या आंसर आया मेरे पास, देन यहाँ पे मैंने अब बाय फीफो से निकाला 113,750 लेस 35,200, मेरा आंसर आके आया 78,550, ठीक है। तो दोनों में ये चीज़ देखें, डिफरेंस है दोनों के हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है COGS, ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, ठीक है। ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया बाय फीफो एंड बाय एफको मेथड, ठीक है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं, इसने रिक्वायरमेंट क्या कह रहे हैं कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच ऑफ द अबव मेथड। इन दोनों के मेथड में हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, ग्रॉस प्रॉफिट का जो सिंपल फॉर्मूला है वो हैगा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा GP, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे सेल्स मेरी कितनी है, बाय फीफो पे देखना पड़ेगा, बाय फीफो बाय एफ को वेटेड एवरेज मेथड से भी देखना पड़ेगा। तो सेल्स मेरी कितनी हुई है, ठीक है। अब सेल्स किस तरह से पता करें, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लास्ट में उसने दिया हुआ होगा आपको, ठीक है, ठीक है। या तो उसने बताया हुआ होगा कि उसने कितना सोल्ड करा, या तो उसने इतना बताया होगा कि आपके पास इतना बचा है, तो देन आप उससे अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो, ठीक है, या सेल्स हो, आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसने आपने बताया कि जो उसने 450 यूनिट बेचा था ना, वो बेचा था 85,500 का, तो मेरी सेल्स हो गई 85,500। एग्री, दोनों में सेम ही सेल्स हुई होगी, ठीक है। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेगा बाय फीफो का 78,550, और इस पे मेरा क्या होगा एफको से 78,750, ठीक है। ये दोनों लेस होंगे, ठीक है, ये दोनों लेस होंगे, इसको मैं भी रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू दबाया, या आप कैलकुलेटर है आपके पास, तो 85,500 लेस कर देंगे 78,750, देन मेरे पास आंसर क्या आ गया अपना, GP मेरा क्या आ गया 6,750। देन मेरे पास 85,500 की सेल्स हुई हैं, लेस कर देंगे 78,550, देन मेरा आंसर क्या आया, मेरा GP दोनों से देखें डिफरेंट आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी पूरी हो गई, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी मेरी, ठीक है, ये भी मेरी हो गई। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपको बाकी सारी चीज़ें अगली वीडियो में आपको लाजमी दे दी जाएंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें,
और इसको आगे भी शेयर करें ताकि जो बाकी बच्चे जिनको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनका ये जो भी परेशानी है वो दूर हो। ठीक है, तो ये कि बाकी अल्लाह ताला देखे मदद करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर कर लेंगे आप लोग सारे बच्चे पेपर। तो ये हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। वैसे ये मैंने आपको पूरा समझ लें पूरा डिटेल क्वेश्चन करा दिया कि आई कैप यहाँ से लेके ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है ना कार्ड, यहाँ से लेके हद मार के कहाँ तक पूछ लेगा आपसे, आपका जीपी पूछ सकता है। ठीक है, वैसे इतने इतने एडवांस क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपकी प्रिपरेशन के लिए ही मैंने आप लोगों के लिए करवाया है। ठीक है, वैसे तो अगर आप को सिर्फ ये भी आ गया ना, ये अच्छे से आ गया, तो देन आपसे ये कि आप बहुत अच्छा पेपर कवर कर लेंगे बाय पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फीफो एंड एफको से। ठीक है, और एफको का ये वाला फार्मूला ज़रूर याद करिएगा, इसको ज़रूर प्रैक्टिस में रखिएगा। और ये चैप्टर ऐसा है कि देखिए एक टाइम में समझने में बहुत से बच्चों को इश्यूज आते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे मास्टरमाइंड होते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा लेट समझते, तो इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, जहाँ इशू आएंगे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि बेटा जी प्रैक्टिस नहीं छोड़िएगा इस क्वेश्चंस की, ये प्रैक्टिस होगी ये क्वेश्चन आपके हाथ में बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं भी आ रहा होगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी तो देन वो आपका हाथ खुद ही चलेगा और आप ये क्वेश्चन डन कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।